बहुत स्वागत है आपका द हिमांशु ट्यूटोरियल के आज के इस नए एपिसोड में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले हमने जो वैदकालीन शिक्षा थी, वैदकालीन शिक्षा के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, चाहे वो अर्थ, महत्व, उद्देश्य, गुण, दोष, शिक्षण विधियाँ और शिक्षण संस्थाएं, इन सभी के विषय में हमने आपके साथ काफ़ी डिटेल्स में चर्चा किया था। और उम्मीद है कि जितने भी प्रशिक्षु हैं जो कि बीएड और डीएलएड कर रहे हैं या फिर अन्य शिक्षा संबंधित परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो जो है वो काफ़ी मददगार साबित हुआ होगा। तो आइए आज के जो हमारा एपिसोड होगा वो मैं आपको बता दूं कि जितने भी वैदिक काल से संबंधित किस प्रकार के किन किन प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर विगत वर्षों में पूछे गए हैं, उसको हम लोग आज करेंगे। प्रयास करेंगे कि कुछ वैसे भी प्रश्न हो इसमें जो कि पहले पूछा जा चुका है और कुछ ऐसे भी आपको प्रश्न मिलेंगे जो कि काफ़ी डीप स्टडी के बाद आपके सामने वो आया है। तो आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं और हर एक ऑप्शन पे, चाहे वो एक प्रश्न के 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, चारों ऑप्शन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल्स में हम उस चीज़ को पढ़ने का और आपके साथ साझा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से जो वैदिक कालीन में प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। एक अच्छा कलेक्शन आज आपको देखने को मिल जाएगा और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि यदि कंटेंट के साथ स्क्रीन पे वो कंटेंट हो और तब ये डिलीवर किया जाए तो वो काफ़ी स्पष्ट हो जाएगा, समझने में आसानी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे, कोशिश यही रहेगा कि हम लोग आपको आपके स्क्रीन पे वो चीज़, वो कंटेंट हो और मैं उसको डिलीवर करने का कोशिश करूँगा पीछे से, मतलब बैक स्क्रीन से आपको वो चीज़ समझ में आएगी। तो आइए पहला प्रश्न हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पहला जो वैदिक कालीन, यदि आपसे पूछता है कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो नहीं था। वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है। प्रश्न स्पष्ट हो जाए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। वैदिक कालीन शिक्षा में या वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है। 4 ऑप्शन। पहला पहला ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन आपको यदि दिया जाए तो पहला ऑप्शन आपको मिलेगा निःशुल्क शिक्षा। ऑप्शन बी चारित्रिक विकास। ऑप्शन सी सामाजिक उन्नति और ऑप्शन डी राज्य नियंत्रण। एक बार फिर से प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए निःशुल्क शिक्षा, चारित्रिक विकास, सामाजिक उन्नति और चौथा ऑप्शन आपके पास है राज्य नियंत्रण। तो देखिए इसका सही आंसर यदि हम देखें तो वो होगा राज्य नियंत्रण। क्योंकि मैंने आपसे पिछले भी चर्चा किया था, वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा के यदि हम लोग उद्देश्यों को और विशेषताओं को देख रहे थे, जब गुण और दोष दोनों को समझ रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि निःशुल्क शिक्षा ये गुण था उसका, चारित्रिक विकास की भी बात की गई थी और सामाजिक उन्नति के विषय में भी बात किया गया। यहाँ पे आपसे नहीं पूछ रहा है, तो नहीं क्या था? राज्य नियंत्रण। राज्य का नियंत्रण करना वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं रहा था। आइए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है श्रवण, मनन और निधिध्यासन है। पहला ऑप्शन शिक्षण पद्धति, दूसरा ऑप्शन शिक्षण विधियाँ, तीसरा ऑप्शन उपयुक्त दोनों और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन जो है वो क्या है? वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार श्रवण, मनन और निधिध्यासन जो था वो शिक्षण विधियाँ थी।
क्योंकि मैं आपको बता दूं कि उस वैदिक कालीन शिक्षा में कोई किसी प्रकार का एक डिज़ाइन वे में एक यदि हम उसको कहें तो एक स्पष्ट रूप से किसी भी शिक्षण विधि की बात नहीं की गई थी। उस समय जो गुरु होते थे वो श्रवण मनन और निधिध्यासन विधियों के द्वारा ही अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पूछता है आपसे कि श्रवण मनन और निधिध्यासन किसकी देन है? श्रवण मनन और निधिध्यासन किसकी देन है? तो आपके पास ऑप्शन है, एक बार ऑप्शन को सुन लें फिर से। पहला वेदों की, दूसरा उपनिषदों की, तीसरा श्रुतियों की और चौथा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को फिर से ध्यान से सुनिएगा। श्रवण मनन और निधिध्यासन जो है वो किसकी देन है? पहला ऑप्शन ए है वेदों की, ऑप्शन बी उपनिषदों की, ऑप्शन सी श्रुतियों की और ऑप्शन डी जो है वो इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर इसमें से आपका क्या है? तो सही आंसर है जो श्रवण मनन और निधिध्यासन है वो उपनिषदों की देन थी, वेदों की नहीं और ना ही श्रुतियों की। सही आंसर क्या होगा? उपनिषदों की देन क्या थी? श्रवण मनन और निधि। अब बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो अगला प्रश्न जो है वो है पंचतंत्र कहानी के लेखक कौन थे? जो पंचतंत्र कहानी थी आप सभी ने उसके विषय में पढ़ा होगा। आप सभी ने पंचतंत्र की कहानियों के बारे में आप कहीं ना कुछ जरूर जानते होंगे। तो आपसे प्रश्न पूछा गया कि जो पंचतंत्र कहानी थी उसके लेखक कौन थे? ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा और ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। पंचतंत्र कहानी के लेखक कौन थे? पहला ऑप्शन आपको मिला, दूसरा मिला, तीसरा और चौथा। तो पहला ऑप्शन आपका था हरिवंश राय बच्चन, दूसरा ऑप्शन था मुंशी प्रेमचंद्र, तीसरा ऑप्शन था विष्णु शर्मा और चौथा ऑप्शन था रविंद्रनाथ टैगोर। ये बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है आपका विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जो कि पंचतंत्र के लेखक हैं और उन्हीं ने इस कहानी को लिखा भी था। एक और लेखकों से संबंधित प्रश्न आपके सामने है। हितोपदेश के लेखक कौन थे? हितोपदेश जो था उसके लेखक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है आपके पास राहुल सांकृत्यायन, दूसरा ऑप्शन है विष्णु शर्मा, तीसरा ऑप्शन आपका है कपिल मुनि और चौथा ऑप्शन आपका है नारायण पंडित। एक बार फिर से प्रश्न पूछ सुन लीजिए। हितोपदेश के लेखक कौन थे? पहला ऑप्शन राहुल सांकृत्यायन, दूसरा ऑप्शन विष्णु शर्मा, तीसरा ऑप्शन आपका तीसरा ऑप्शन है कपिल मुनि और चौथा ऑप्शन है नारायण पंडित। तो सही जवाब इसका क्या है? सही जवाब है नारायण पंडित। नारायण पंडित वो थे जिन्होंने हितोपदेश को लिखा था। अब हम लोग इस प्रश्न के कड़ी में आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस काल में पाठ्यक्रम में नीतिगत कहानियों को शामिल किया गया था? किस काल के पाठ्यक्रम में जो नीतिगत कहानियाँ थीं, नीति पर आधारित जो कहानियाँ थीं उसको शामिल किया गया था? पहला ऑप्शन है आपका बौद्ध कालीन, दूसरा ऑप्शन है मुस्लिम काल में, तीसरा ऑप्शन है वैदिक काल में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। किस काल में पाठ्यक्रम में नीतिगत कहानियों को शामिल किया गया था? तो उसके लिए आपका पहला ऑप्शन क्या है? बौद्ध काल में, दूसरा मुस्लिम काल में, तीसरा
वैदिक काल में, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा, सही आंसर आपका होगा वैदिक काल में। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और हम आपको स्पष्ट कर देते हैं कि यदि आपसे इस प्रकार के यदि ऑप्शन का जो सीक्वेंस रहा वो है तब तो ठीक है। यदि आपको थोड़ा सा डाइवर्ट करने का कोशिश करेगा तो वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो उत्तर वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल में जो पाठचर्या थी, जो पाठ्यचर्या बनाया गया था उत्तर वैदिक काल में, यदि आपसे वैदिक ऑप्शन में वैदिक काल रहा तो उत्तर वैदिक काल नहीं होगा, अगर उत्तर वैदिक काल रहा तो वैदिक काल नहीं होगा। इस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा। आपको ऑप्शन में दिया गया था वैदिक काल, तो वैदिक काल में ही जो नीतिगत कहानियाँ थीं उसको पाठ्यचर्या में शामिल किया गया था। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपका है कि विद्यारंभ संस्कार को और किन नामों से जाना जाता है। मैंने आपको बताया था पिछला वीडियो यदि आप देखे होंगे तो उसमें जिक्र था विद्यारंभ संस्कार का। जब बच्चा शिक्षा प्राथमिक शिक्षा उसकी बात हो रही थी उस समय, कि उस समय जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करने की ओर बढ़ता है तो उसका पहला संस्कार विद्यारंभ संस्कार ही होता था। तो उस संस्कार को और किन किन नामों से जाना जाता है। पहला ऑप्शन आपका सामाजिक जन्म, दूसरा ऑप्शन शारीरिक जन्म, तीसरा ऑप्शन आध्यात्मिक जन्म, और चौथा ऑप्शन है आपका मानसिक जन्म। तो आपका सही आंसर होगा आध्यात्मिक जन्म। जी, जो विद्यारंभ संस्कार है उसको उसका अन्य नाम यदि आपसे पूछता है तो उसका सही जवाब आपका होगा आध्यात्मिक जन्म। इसी के नाम से विद्यारंभ संस्कार को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि बालक जब गुरुकुल में या गुरुकुल आश्रम में प्रवेश करता है तो उसे किस संस्कार से गुजरना होता है। कौन से संस्कार कराने के बाद बच्चे को गुरुकुल आश्रम में प्रवेश मिलता है। पहला ऑप्शन आपका उपनयन संस्कार, दूसरा समावर्तन संस्कार, तीसरा ऑप्शन जो है वो है उपयुक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन है विद्यारंभ संस्कार। गुरुकुल आश्रम में बच्चा प्रवेश करता है उसके लिए किस प्रकार के जो संस्कार हैं उसको कराया जाता है। तो आपका सही जवाब होगा उपनयन संस्कार। इस विषय में भी मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में बात किया था और आपको काफ़ी डिटेल्स में बताया था उपनयन संस्कार क्या होता है और कब उपनयन संस्कार कराया जाता है। अगला प्रश्न आपका है वैदिक काल में 2 वेदों का जो अध्ययन करता था उसे क्या कहते हैं। वैदिक काल में 2 वेदों के अध्ययन करने वाले को कहा जाता था। ऑप्शन ए वसु, ऑप्शन बी अध्यापक, ऑप्शन सी आचार्य, और ऑप्शन डी द्विवेदी। वैदिक काल में 2 वेदों के अध्ययन करने वाले को कहा जाता था। सही जवाब आपका क्या होगा? वसु। कुछ लोग भ्रम की स्थिति में हो जाते हैं और तुरंत ऑप्शन टिक कर देते हैं द्विवेदी। मैं आपको बता दूं कि उस काल में इस प्रकार का कोई चर्चा नहीं था। द्विवेदी त्रिवेदी ये उस समय नहीं थे विषय बिंदु। उस समय जो 2 वेदों का अध्ययन करता था उसे हम लोग द्विवेदी नहीं बल्कि वसु कहते थे। इसी प्रकार से जो 3 वेदों का अध्ययन करता था, 2 वेदों के अध्ययन करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? 2 वेदों के अध्ययन करने वाले को हम लोग वसु कहते थे। और जो 3 वेद का अध्ययन कर लेता था, 3 वेद के अध्ययन करने वाले को हम लोग क्या कहते थे? रुद्र। ध्यान से इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जो वैदिक काल में जो 3 वेदों का अध्ययन करता था उसे हम रुद्र कहते हैं, जो 2 वेदों का अध्ययन करता है उसे वसु कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और कभी भी भ्रम की स्थिति में नहीं रहिएगा। अगला आपका प्रश्न है वैदिक काल में 48 वर्षीय पाठ्यक्रम को पूरा करने वाले को क्या कहा जाता है? एक बार फिर से प्रश्न ध्यान से सुनिए। वैदिक काल में जो व्यक्ति 48 वर्षीय पाठ्यक्रम को पूरा कर लेता था उसे किस उपाधि से नवाजा जाता था? पहला आपका ऑप्शन है गुरु,
दूसरा ऑप्शन है आचार्य, तीसरा ऑप्शन है आदित्य और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ध्यान से सुनिए। पहला गुरु, दूसरा आचार्य, तीसरा आदित्य और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आदित्य। जो व्यक्ति 48 गुरु वैदिक काल में जो व्यक्ति 48 वर्षीय पाठ्यक्रम को पूरा कर लेता था उसे हम लोग कहते थे आदित्य। आदित्य के उपाधि से उसे नवाजा जाता था। और आज का जो अंतिम प्रश्न है वो आपके सामने ये है कि उपनयन संस्कार से लेकर समावर्तन समारोह तक जो विद्यार्थी था वो कितने वर्ष, इस बीच में कितने वर्ष तक वो गुरुकुल में रहता था और उसे किस उपाधि से नवाजा जाता था। उपनयन संस्कार से लेकर के समावर्तन समारोह के बीच जो शिष्य गुरुकुल आश्रम में होते थे उस बीच की अवधि क्या थी और उस अवधि को पूरा करने के बाद उन्हें क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए 12 वर्ष अध्यापक, 14 वर्ष आचार्य, 16 वर्ष गुरु और इनमें से सभी। फिर से ध्यान से सुनिएगा। 12 वर्ष अध्यापक, 14 वर्ष आचार्य, 16 वर्ष गुरु और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो सही जवाब इसका है 12 वर्ष। और उपाधि क्या मिलती थी? अध्यापक की। कहा जाता था कि जब उपनयन से समावर्तन समारोह तक की अवधि होती थी वो 12 वर्ष समय लगता था और जो उपाधि क्या मिलता था आपको? अध्यापक का। अध्यापक की उपाधि क्यों? क्योंकि उस समय जब गुरु उपदेश देते थे समावर्तन समारोह में तो वो अपने शिष्य को कहते थे कि आप समाज में जा रहे हैं तो समाज में जाइए और स्वाध्याय करना नहीं भूलिएगा। स्वाध्याय करना नहीं भूलिएगा और आपका एक परम कर्तव्य है कि आप अपने समाज में जो शिक्षा का प्रचार प्रसार है वो अवश्य करिएगा। तो इस प्रकार से हमने कुछ प्रश्नों को देखा जो कि वैदिक काल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसी प्रकार के प्रश्न आपसे भी आने वाले परीक्षाओं में अपेक्षित है, पूछा जा सकता है आपसे। तो आप भ्रम की स्थिति में नहीं रहिएगा और पूरे कंटेंट को एक बार देखिएगा। फिर से आज का जो ये वीडियो इसको देखिएगा और प्रश्नों को समझने का कोशिश करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा जो है वो कहीं ना कहीं बौद्धकालीन शिक्षा को हम लोग देखेंगे और बौद्धकालीन शिक्षा को इसी प्रकार से बहुत ही आराम से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।